नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट करें। आज मैं जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहा हूं, उसका नाम है घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूं। फिर से मैं नाम बोल देता हूं ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन न हो। घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूँ। इसके निर्देशक हैं अनामिका हक्सर, जो वैसे तो देश की बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं और रंग शिक्षिका भी हैं, थिएटर की टीचर भी बहुत अच्छी हैं। ये उनकी पहली फिल्म है और स्वाभाविक है, चूँकि उनकी पृष्ठभूमि थिएटर की है, यानी कि रंगकर्मी है, तो इसमें नाटक के बहुत सारे तत्व हैं। ये जो फिल्म है बुनियादी रूप से दिल्ली 6 जिसको कहते हैं, यानी पुरानी दिल्ली, और जिसका एक नाम शाहजहानाबाद भी है, उसकी ज़िंदगी को लेकर के भी है। उसमें जो दैनंदिन की जीवनी है, उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ के लोग रहते हैं, उनकी क्या परेशानियाँ हैं, उनकी क्या खुशियाँ हैं, उनके क्या रोज़गार हैं, इसको लेकर के ये फिल्म बनी है। और इसको लिखा है और इसमें अभिनय भी किया है लोकेश जैन ने, जो दिल्ली और देश के एक प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं। और भी दूसरे भी कई रंगकर्मी इसमें हैं, रविंद्र साहू हैं, अरुण कालरा हैं और रघुवीर यादव हैं। ये सब भी इसमें बड़ी भूमिका में हैं। लेकिन इस फिल्म का जो लब्बो-लुबाब ये है कि ये फिल्म जो है दिल्ली के एक ऐसे इलाके की जो रोज़ाना की ज़िंदगी है, जिसमें कई तरह के जद्दोजहद हैं, उसमें कहाँ कहाँ से मज़दूर आते हैं, उनकी पीठ पर जब वो ठेले लाद कर चलते हैं या बोरी उठाते हैं, तो उनकी पीठ पर जो पसीनों की बूंदें आती हैं वो कैसी हैं, वो शायद ऐसे आप नहीं देखते हैं। और ऐसे देखते भी हैं तो ना देखा जैसा कुछ हो जाता है। लेकिन इस फिल्म में बड़ी शिद्दत से हुआ है। इसमें दिल्ली का, यानी पुरानी दिल्ली का जिसको हेरिटेज वॉक कहते हैं, उसका भी है। इसमें एक हेरिटेज वॉक तो कराते हैं खुद लोकेश जैन, जिनकी भूमिका भी इसमें हेरिटेज वॉक कराने की है। और इस इलाके में जो पॉकेट मार रहता है, वो भी जो है हेरिटेज वॉक कराना शुरू कर देता है। तो जो सोशल साइंस की भाषा है, शायद उस भाषा को सिनेमा के ज़्यादातर दर्शक पता नहीं उससे परिचित हैं या नहीं। उसमें इस फिल्म में एक तरह का संवर्जन है, यानी कि जो एक हमारे समाज में जो हो रहा है, जो नीचेले वाले तबके होता है, जिसको सबाल्टर्न कहते हैं, वो सबाल्टर्न को भी सबवर्ट किया गया है। वो सबाल्टर्न कैसे जीता है। जो पॉकेटमार होते हैं पुरानी दिल्ली के, वो अच्छी खासी संख्या में पॉकेटमार हैं वहाँ। मेरा भी वहाँ 3 बार पॉकेट मारा जा चुका है जब मैं डिलाइट में फिल्म देखने गया हूँ। और तो पॉकेटमार कैसे पॉकेटमारी करते हैं, उनका नेक्सस क्या है, ये मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद थोड़ा थोड़ा अभ्यास हुआ। पर उनके लिए जो पॉकेटमारी है कोई अपराध नहीं है, उनके लिए ज़िंदगी नामा है एक तरीके से, वो उनका रोजगार है। पर फिर वही नहीं है, मतलब वहाँ के कई तरह के रोजगार हैं। कुछ लोग मजदूर हैं, कुछ लोग बाहर से आके बसे हुए हैं, बहुत से लोग कश्मीर से भी आए हुए हैं वहाँ, वो भी रोजगार कर रहे हैं। कई देश के कई इलाकों से आए हुए हैं। फिर वहाँ की महिलाएं जो आती हैं। पर उसके अलावा ये जो फिल्म है, यहाँ के पुरानी दिल्ली के लोगों की, यानी उन लोगों की जो बड़े बंगलों में रहते हैं, उनकी तो नहीं है। ये जो कोठियों में रहती हैं, उनके वो रहते हैं, उनके सपने नहीं हैं। पर जो सबाल्टर्न क्लास है, उसके सपने क्या हैं, उसके ड्रीम्स क्या हैं, क्या उसके ड्रीम्स पूरे होंगे। अब मैं पूरी चीज़ तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस फिल्म को देखने का मज़ा भी किरकिरा हो जाएगा अगर पूरी चीज़ बता दूँ तो। लेकिन कुल मिलाकर के ये फिल्म अक्सर उस दौर की याद दिलाती है जब हमारे देश में कला फिल्में बनती थी, समानांतर फिल्में बनती थी। वो बननी लगभग बंद हो गई हैं। और बननी बंद इसलिए नहीं हुई कि उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको देखने वाले लोग नहीं हैं, उनको देखने वाले अच्छी खासी संख्या में हैं। लेकिन चूंकि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन पर और फिल्म के बिजनेस पर एक बड़ा जो बड़ी पूंजी का जो खेल हो गया है, उससे उन फिल्मों का दिखाया जाना भी मुश्किल हो गया है।
खुद ये फिल्म जो है लगभग बनने के लगभग 3.5-4 साल के बाद दिखाई जा रही है। हालांकि इसका एक बड़ा कारण कोविड भी रहा, लेकिन ये फिल्म जो है अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें कई बार कई जगहों पर दिखाई गई है। बड़ी प्रशंसित फिल्म है। और आपको ये फिल्म, अगर आप दिल्ली के वासी हैं तब भी, नहीं हैं तब भी, देश के किसी हिस्से में रहते हैं तब भी, ये फिल्म अगर आपको दिलचस्पी है कि हमारे समाज में वो तबका कैसे रहता है, उनकी ज़िंदगानी क्या है, जो खारी बावली में या किसी दिल्ली के बाज़ार में जो मसाला बेचते हैं उनका क्या करते हैं, जो चाय बेचने वाले हैं उनके सपने क्या हैं, कैसे उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, वो सपने पूरे नहीं होते हैं। इसमें एक कैरेक्टर है जिसको निभाया है रविंद्र साहू ने। वो कहता है कि मैं अब जो है सपने में जो है सो हेरिटेज वॉक कराऊंगा। अब सपने में कोई हेरिटेज वॉक तो कराया नहीं जा सकता है, ये तो एक अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है। शायद इसमें जो है सो सररियलिज्म भी है, लेकिन बात जो इसेंस वाली है वो ये है कि वो सपने ही सपने रहने वाले हैं, वो सपने कभी पूरे होने नहीं हैं, वो सपने ध्वस्त हो जाने वाले सपने हैं। तो इस तरह की फिल्म हम आज आ रही है, मतलब आज नहीं, ये कल रिलीज होने वाली है। और आप जब इसको देखेंगे, ये हो सकता है कि आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल में लगी हो, कई जगहों पर रिलीज हो रही है, तो जहाँ भी लगी हो इस फिल्म को अवश्य देखिए। और जहाँ तक ये देते हैं, स्टार देते हैं, तो मैं इसको 5 में से 3 स्टार देता हूँ। तो यह फिल्म हमारी ज़िंदगी के, हमारे समाज के उस वर्ग के जिसको मेहनत कश वर्ग कहते हैं, जो कई तरह के मेहनत करता है, उसकी ज़िंदगी को सामने लाती है। बाकी तो आप जब इस फिल्म को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आपसे फिर से निवेदन है कि अगर आपको मौका मिले, आपकी रुचि हो फिल्म में, अच्छी फिल्म देखने में रुचि हो, तो इस फिल्म को अवश्य देखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ।